नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो फेमिनाइन वो क्या गलती करती है। तो दोस्तों, जब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि आपको पता चलेगा यूट्यूब से ही, और तो कोई बताने वाला है नहीं। क्योंकि वहाँ पे वो कुछ साइन दिखाते हैं जो आपको मैच होते हैं, तो आप उसके ऊपर बिलीव रखते हो। आपको लगता है कि अरे मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं सोलमेट हूँ, क्योंकि आपने उनका वो साइन देखा होता है, जो साइन बताते रहते हैं। तो वो जो साइन है वो हर किसी ब्रेकअप वाले को मैच होते हैं। पहले तो उसमें फंसना नहीं है। चलो फंस भी गए तो आप क्या करोगे? पहले इनर वर्क करने का, हर वीडियो में वो लोग क्या बोलेंगे, इनर वर्क करना है। अब इनर वर्क भी करते हो, फिर किसी कोच के संपर्क में आते हो। अब वो कोच आपको बोलेगा क्या, कि तुम्हारा यूनियन हो क्यों नहीं हो रहा है। पहले तो वो तुमसे पैसा लेगा बहुत सारे इनर वर्क का। हर हफ्ता 15 दिन में एक इनर वर्क का क्लास लग रखेगा। फिर उसका 1500, 2100, 3000 ऐसा कुछ लेगा। और ऐसे क्लास चलाता रहेगा। 15-16 क्लासेस होते हैं उन लोगों के। उसके बाद अगर आपका यूनियन नहीं हुआ तो फिर वो अगली स्टेप क्या बोलेगा आपको, कि अरे तुमको है ना अभी अपने प्रेजेंट पति से या अपने प्रेजेंट पत्नी से डिवोर्स लेना चाहिए, तभी तुम्हारा यूनियन होगा। तो इतना जो 15 क्लासेस किया वो क्या झक मारने के लिए किया? 15 क्लासेस से तुमको हम 2100 दे रहे, 3000 दे रहे, वो क्यों दे रहे? पानी में गए वो सारे पैसे। तो पहले बोलना चाहिए था कि यूनियन नहीं हो रहा है तो हम यूनियन के लिए इनर वर्क नहीं दे रहे, बैलेंस के लिए दे रहे। तो बैलेंस तो बिना इनर वर्क, बिना पैसे के भी लोग बैलेंस हो सकते हैं। मैं तो मेरे सारे वीडियो में मैंने बोला है कि बैलेंस कैसे किया जाता है खुद को। तो पहले तो तुम्हारा अच्छा खासा पैसा लेंगे, बहुत सारे इनर वर्क के टेक्निक सिखाएंगे, फिर भी इनर वर्क नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो हमारे कम से कम 5-6 साल, 5-6 महीने आराम से चले जाते हैं। उसके बाद फिर भी यूनियन नहीं हुआ। आप तो बोले कि अरे मेरे ट्विन में तो कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। फिर लास्ट में वो अपना प्यादा डालते कि अरे तुमको है ना प्रेजेंट तुम्हारे कार्मिक से तुमको डिवोर्स लेना चाहिए। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सावधान हो जाइए। किसी के बातों में नहीं आना है। अगर कोई लेडीज़ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेडीज़ को ही बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर डिवोर्स लेने का जो गलती है जो है ना लेडीज़ करती है। क्योंकि वो ज़्यादा डीप पेनिंग में जाती है ना, उसको पाने के लिए हर कोशिश करेगी बेचारी। क्योंकि वो क्रेविंग ही बहुत ख़राब होती है उस टाइम पे, इतनी हालत ख़राब होती है। तो एक बंदे 24 तास एक बंदा दिमाग में घूम रहा है तो वो क्या करेगी उस टाइम पे? वो दिशा भूल होती है उसकी। उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता। एक तो अंदर से पेन पड़ा है, तो जो सामने वाला बोलेगा वही करने का मन करेगा, क्योंकि उसको पाना है हर तरफ से। वो कैसे भी वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, इसी कोशिश में रहती है लेडीज़ जो फेमिनाइन है। तो क्योंकि मैं उनको दोष नहीं देती, क्योंकि वो उस तरह का अंदर पेन है, दर्द है, तो वो क्या कर सकती है। फिर भी आपको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। जब तक आप बैलेंस नहीं होते और जब तक आपको सामने वाला कमिटमेंट नहीं देता, आपको डिवोर्स नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। 1000% डिवोर्स नहीं लेना है आपको। किसी की बातों में नहीं आना है। अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हमें पता होते हैं, सामने वाले कोच को पता नहीं। वो बैठा ही है पैसा कमाने के लिए। उसको नहीं पता है कि तुम कैसे कहाँ से उठा के उसको पैसे दे रहे हो। उसका अपना का बैंक भर रही है, बस उसमें खुश है वो। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कांड हो रहे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पागल नहीं बनना है, भले कितना ही दर्द हो अंदर। अरे मैं तो आपको है ना बिना पैसे के बैलेंस का मैंने उपाय बताया मेरे वीडियो में। बिना पैसे का जिससे मैं बैलेंस हुई हूँ। और बैलेंस होने के लिए इनर इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो इतना शाणे होते हैं कि वो लोग कहेंगे कि हम एक अलग तरीके का इनर वर्क देते हैं। तुम जो इनर वर्क कर रही हो ना उससे इनर यूनियन नहीं होगा। हमारे के पास जो इनर वर्क है उससे यूनियन होगा। वो करा, अभी क्यों नहीं हो रहा यूनियन? बहुत यहाँ पे धोखे खा चुके हैं लोग। मेरे साथ जितनी भी फेमिनाइन थी, किसी का यूनियन ऐसे टेक्निक से नहीं हुआ है। बेचारे इतना पैसा डालने के बाद जब यूनियन नहीं होता है, उनको मैसेज और कॉल करके थक जाती है। और कोई कोई फेमिनाइन ने तो डिवोर्स ले लिया दोस्तों। डिवोर्स लेने के बाद पति ने दूसरी शादी कर दी उसके। ये बेटी है अभी उसके वेटिंग में, ये कब आएगा? नहीं आ रहा है वो। 3-4 साल से डिवोर्स लेके बैठी है, पैसे भी इतना जेम तेम कमाती है। अगर उसके पास बच्चा है तो उसकी भी स्टडी का जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। फिर वो जॉब करेगी तो बच्चे को तो माँ का साथ नहीं मिलेगा। बच्चे तो बेचारा अनाथ की तरह ज़िंदगी जिएगा। फिर उसके घर वाले भी उसको इतना सपोर्ट नहीं करते। एक छोड़ी हुई लड़की के साथ कौन ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है?
नहीं करता है, कितना कमाएगी वो? लाख रुपए तो नहीं कमा सकती। सभी लाख रुपए, बहुत एक आधी फेमिनाइन है जो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सारा कुछ किया है उसने, तभी उसको इतना पैसा पगार मिलता है। हाँ, जो नॉर्मल फेमिनाइन है, हाउस वाइफ लेडीज़ है, उनको तो इतना पगार नहीं मिलता। 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार में कितना घर चलाएगी वो? और अकेली ज़िंदगी काटेगी कितना? अगर यंग एज में उसने डिवोर्स दिया है और वेटिंग कर रही है अपने मस्कुलाइन की, और मस्कुलाइन नहीं आ रहा है, तो वो जो बीच में जो दिन जा रहे हैं और उसमें जो सफ़र कर रही है, उसका कौन भुगतान करेगा? और जब तुम्हारा शरीर जवान है तो उसको नीड है, फिजिकली नीड होती है एक पर्सन की, उसको वो नीड को कौन पूरा करेगा? और ये क्या पैंदे मारेंगे, क्या बहाने देते, अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस करो। पागल हो? मस्कुलाइन फेमिनाइन सबकी बैलेंस होती है, फिर भी उनके जीवन में पार्टनर है ना। सबके जीवन में पार्टनर है। लोग पार्टनर, भगवान ने ये जोड़ियाँ क्यों बनाई है? जोड़ियाँ बनाई इसलिए भगवान ने, ताकि सबको पार्टनर इसलिए दिए भगवान ने। सबसे अगर पावरफुल और सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर हमें कोई दिया है ना, तो वो हमारा जीवन साथी होता है, हमारा जिसे हम शादी करते हैं, वो भगवान ने हमें एक फ्रेंड दिया हुआ है। मगर आजकल के लोगों की लाइफ में गलत फ्रेंड आ रहे हैं, गलत लोगों को फ्रेंड करके ज़िंदगी बिता रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। भगवान ने जो फ्रेंड बनाया वही आना चाहिए जीवन में। उसको आने के लिए ही लेडीज़ को, पुरुष को अपनी तपस्या करनी होती है। तो चलो, मैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट मुझे यहाँ पे बोला कि ये गलती ना करे, तो कौन सी गलती ना करे? डिवोर्स लेने की गलती ना करे। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप पेनिंग में हो, आपको उसकी याद आ रही है, आप रो रहे हो, दर्द है। और बहुत सारे कोच बोल रहे हैं कि तुम जब तक उसको डिवोर्स नहीं दोगी कार्मिक को, तब तक तुम्हारा यूनियन ना होगा। झूठ है, सफ़ेद झूठ है वो, उस पर बिलीव मत रखो। क्योंकि डिवोर्स लेने के बाद भी लेडीज़ के जीवन में वो नहीं आया है। कितनी सारी ऐसी फेमिनिन जिनको मैं जानती हूँ, कहते हैं अरे हम लोगों ने तो डिवोर्स लिया मगर हमारे लाइफ में वो आया नहीं है, हम वेटिंग में ही है। कितने ज़िंदगी के दिन चले जाते हैं, पता है कितना सफरिंग होता है। तो पहले बैलेंस हो जाओ, पहले क्रेविंग, दर्द पे ये सब ख़त्म करो। उसके बाद अपनी जन्म पत्रिका चेक कराओ, देखो कि पार्टनर सुख है कि नहीं है। अगर पार्टनर सुख नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन से ग्रह नक्षत्र मैटर कर रहे हैं, कौन से दोष मैटर कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करो। फिर पार्टनर आने के लिए साधना करो। 1 साल अगर आप इनर वर्क में डाल रहे हो, तो वो इतना 1 साल आप इसमें डालो, और आपके जीवन में सही पार्टनर आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट को ऐसे ज़िंदगी में पार्टनर 6-6 महीने में ला के दिए है। तो यहाँ पे मैं आपको, लेडीज़ को या जेंट्स को भी बताना चाहती हूँ, प्रेजेंट पार्टनर को छोड़ना नहीं है। प्रेजेंट पार्टनर को छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करना, भले वो आपको तकलीफ भी दे रहा है। पहले तो बैलेंस हो जाओ, पहले बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेनिंग में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, गलत डिसीजन लेता है वो। और किसी कोच की बात नहीं सुननी है, अपने दिल की बात सुननी है। तुम्हारे अंदर जो इंट्यूशन है उसकी बात सुननी है। और ये इंट्यूशन कब सही आएंगे? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। अभी तो आप पेनिंग में हो तो इंट्यूशन सही नहीं आते, इसलिए वेट करो, बैलेंस हो जाओ, अपने थर्ड आई चक्र पे काम करो। क्योंकि थर्ड आई चक्र आजकल सभी का खराब है, इसलिए उनका इंट्यूशन भी गलत आते हैं। तो थर्ड आई चक्र पे काम करो। और आपने जब बैलेंस हो गए, क्रेविंग ख़त्म हो गए, दर्द कम हो गए, उसके बाद डिसीजन लेना है क्या करना है। और अगर वो नहीं आने वाला है, 2-3 साल आप इनर वर्क किया और फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब आप डिवोर्स लेने की गलती मत करना। वरना प्रेजेंट पार्टनर क्या करेगा, सेकंड शादी कर लेगा, वो नहीं रुकेगा आपके लिए। फिर ये भी चला गया, वो भी नहीं आया, बीच में टंग गए ना आप लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ ना वहाँ बीच में लटक गए, ऐसा नहीं। आपको डिवोर्स देने की घाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कितना भी बड़ा कोच हो उसकी नहीं सुननी है। पहले तो उसको बोलो कि तेरा इनर वर्क कर रहे हैं ना हम लोग, पहले हमें इनर वर्क करने के बाद वो रिजल्ट चाहिए हमें, जो तुमने पहले हमें बोला था कि मेरा इनर वर्क करने के बाद तुमको रिजल्ट ये मिलेगा। इससे पहले मैं कोई डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि डिवोर्स देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप तो अंदर से डिटैच हो अपने प्रेजेंट पार्टनर से। डिवोर्स देने की ज़रूरत क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में डिटैचमेंट आ जाती है हर तरफ से, तो उसी में भी बैलेंस होते हैं लोग। प्रेजेंट पार्टनर की तो एटलीस्ट वो आपके साथ है, आप लेडीज़ हो तो आपको किसी पुरुष की ज़रूरत है, समाज में आपको रहना है। जो अकेली लेडीज़ रहती तो 1760 पुरुष उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो किसी की बातों में नहीं आना, आजकल के स्त्रियों को सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचती है। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर मैं अकेली रहती तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। इसलिए अगर, और हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, और वो उसका, उसके साथ आपका कोई ज़िंदगी आगे नहीं है, वो कुछ लेसन देने के लिए आपके जीवन में आया है, तो उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, प्रेजेंट पार्टनर को छोड़ दोगे। हो सकता है कि आपने अगर अपने ग्रह नक्षत्र पे काम किया, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक होने के बाद जो आपका प्रेजेंट पार्टनर है वही आपको अच्छा लगने लगे।
या फिर इनर वर्क करने के बाद बैलेंस होने के बाद आपको सही सही दिशा मिल जाए, आपको समझ में आएगा जो वो तो मेरा फ़ायदा उठाने को आया तो वो तो मेरा है ही नहीं ट्विन फ्लेम। मेरा ये जो प्रेजेंट पार्टनर है वही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो मेरी मेरी केयर कर रहा है, मुझे अन्न वस्त्र निवारा के अरेंजमेंट कर रहा है, एटलीस्ट मेरे साथ खड़ा है तो दुनिया मुझे ख़राब तो नहीं कहेगी, मेरे पीछे तो नहीं पड़ेगी। ये सोच के आपको कभी भी डिवोर्स देने की घाई नहीं करनी है। बहुत बहुत बैलेंस हो जाओ, खुद के ऊपर काम करो, अपना फाइनेंस ठीक करो, उसके बाद देखो कि अंदर क्या क्रेविंग उठ रही है, पार्टनर की क्रेविंग उठ रही है, तो उसके लिए तो आपको सेटिस्फेक्शन के लिए पार्टनर चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं आ रहा है इनर वर्क करने के बाद, तो इसका मतलब वो नहीं है आपके जीवन में। और जन्म पत्रिका में पता चल जाता है कि वो आपके लाइफ में है या नहीं है। उसके बाद ही आप डिसीजन लेना है आपको, डिवोर्स देने की घाई बिल्कुल नहीं करनी है। और जिन लोगों ने 3-4 साल से इनर वर्क किया है, फिर भी ना वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कभी नहीं आने वाला है। ये सच बात है, भले कड़वी है, मगर बात बिल्कुल सच है। तो उसके लिए वेट मत करो, डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब तक वो सामने वाला कमिटमेंट नहीं देता, सच्ची वाली सीरियस वाली कमिटमेंट। तब तक तो डिवोर्स बिल्कुल नहीं लेना है, किसी के कहने पे डिवोर्स नहीं लेना है। पहले अपनी कंडीशन देखो, तुम्हारा फाइनेंस ठीक है, तुम अकेले रह सकते हो, उससे अलग अपने पार्टनर से, प्रेजेंट पार्टनर से अलग रह सकते हो, तभी आपको ये सब सोच समझ के चांस लेना है। मुझे तो बोलती हूँ नहीं लेना है, लेना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह अगर आपने चांस लिया ना, मैं सच्ची कहती हूँ, आप बहुत पछताओगे, रोने वाले हो। बिकॉज उसमें सच में बहुत सफ़र होना, क्योंकि बीच में जो दिन चले जाते हैं, जो बीच में सफरिंग होता है, उसमें कोई कोच काम नहीं आता। कोच खाली पैसा लेता है, 1-2 घंटा आपको दे देगा। उसके बाद दिन भर जो रोना, दिन भर जो पेनिंग, दिन जो सफरिंग होता है, उसको कौन साथ देगा आपको? कोच नहीं देते, सब सारे कोच ढूंढते हैं, कोई साथ नहीं देगा। वो पैसा मिला, थोड़ा सा हीलिंग किया, रफा दफा कर दिया। आप जब तक उसके क्लासेस में हो तब तक वो अपने क्वेश्चन का आंसर देगा, पूरा दिन आपको एंटरटेन नहीं करेगा। पूरा दिन जो आपको सफ़र होगा उसका क्या, मेंटली बहुत डिप्रेशन आता है। अरे मैं अकेली हो गई, अब मैं कैसे मैं ज़िंदगी बिताऊंगी, कभी ये आएगा या नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो मेरा क्या होगा, फिर मैं दूसरा पार्टनर कहाँ पे ढूंढूंगी, जो था वो भी चला गया। इस तरह 100 सवाल दिमाग में आएंगे, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और सैडनेस में चले जाओगे। अगर कोई बच्चा साथ में तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद। बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के। किसी के बातों में नहीं आना है। हाँ, इनर वर्क करिए, मगर इनर वर्क में भी साधना करिए। मंत्रा चैंटिंग से आप 41 डेज के अंदर ही बैलेंस होना शुरू हो जाओगे। ये मैं 1000% गारंटेड बोलती हूँ, कि ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसलिए मैंने मंत्रा के ऊपर मेरे वीडियो बनाए हैं बहुत सारे, आप सर्च कर सकते हो। तो बिल्कुल आप किसी की बातों में मत आइए, पहले तो बैलेंस हो जाइए, अपना फाइनेंस ठीक करिए, फाइनेंस पे काम करिए। उसके बाद देखिए फिर भी वो नहीं आ रहा है 3-4 साल, उसमें तो चले जाएंगे आपके 3 साल, तो 2 साल तो चले ही जाते, फिर भी वो कुछ भी उस पर असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नहीं आने वाला है। कोशिश करके देखिए पैचअप करने की, फिर भी नहीं आ रहा है मतलब नहीं है आपके लिए, और जन्म पति का बिल्कुल चेक करिए, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।